बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल सरदार शहर के सरदार बने हैं अनिल शर्मा। उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराया है। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने बड़ी जीत अपने नाम की है। 26,852 वोटों से अनिल शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी है। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 कुल वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 वोट और आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले हैं। भाजपा दूसरे नंबर पर रही, जबकि आरएलपी को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा है। तो सरदार शहर की इस जंग में कांग्रेस ने बाजी मारी है और जैसा कि अब तक बीते कुछ समय से हमने देखा है कि उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निखर कर सामने आया, तो सरदार शहर में भी कुछ ऐसा ही दिखा और कांग्रेस ने एक बार फिर से परचम लहराया है। अब कांग्रेस पार्टी इसे मौजूदा सरकार के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर प्रचारित कर रही है। हालांकि आरएलपी के इस चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को उठाना जरूर पड़ा है। अगर वोटों की बात करें तो आप देखिए कि एक तरफ जहां विजेता अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले हैं, वहीं भाजपा के अशोक पिंचा जो कि दूसरे स्थान पर है उन्हें 64,505 वोट मिले हैं, जबकि आरएलपी भी बहुत ज्यादा कमजोर नजर नहीं आई। 46,753 वोट उसने अपने नाम किया है। तो आप देखिए कि एक कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला, लेकिन बाजी जो है वो मार ली कांग्रेस पार्टी ने और अनिल शर्मा ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। भवनलाल शर्मा के पुत्र हैं अनिल शर्मा और भवनलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर यह उपचुनाव हुआ। उनके बेटे अनिल शर्मा को ही कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि बीजेपी ने अशोक पिंचा को उम्मीदवार बनाया, जो कि पहले भी इस इलाके से एक बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि लंबे समय से भवनलाल शर्मा उन्हें हराते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अब उनके पुत्र अनिल शर्मा ने भी अशोक पिंचा को पटखनी दी है। तो सरदार शहर में हुई कांग्रेस की भव्य जीत पर पूरे राज्य में धूम देखने को मिल रही है। धूमधाम से इसका जश्न मनाया जा रहा है। इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीत के बाद की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर हो या फिर सरदार शहर या फिर राज्य का कोई भी दूसरा स्थान हो, हर जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देखिए पीसीसी कार्यालय चूरू में भी जश्न है। कार्यकर्ताओं में जोश आप देख सकते हैं और कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, जीत की खुशी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। कहीं पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी, तो कहीं पर मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे का मुंह मिठा कराया जा रहा है। तो ये जीत कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का काम कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूर, क्योंकि 2023 में बड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है कांग्रेस पार्टी को और वहाँ एक बड़ा महासमर होगा, विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस को जरूर एक बूस्ट मिलेगा। अब आप सरदार शहर में कांग्रेस की धमाकेदार जीत पर अनिल शर्मा की भी बात सुनिए, क्योंकि जी मीडिया संवाददाता से उन्होंने की है खास बातचीत। सरदार शहर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, जीत का जश्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। हालांकि बड़े नेताओं से लेकर छोटे तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी जीत हासिल की है आपने? निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि जब घोषणा हुई अनिल शर्मा के नाम की, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे जीत तो तभी हो गई थी क्योंकि भंवरलाल शर्मा जी को याद करते हुए। निश्चित रूप से पंडित जी ने इस क्षेत्र की लंबे समय तक 7 बार जो प्रतिनिधित्व किया, लंबे समय तक सेवा करी और हर गरीब के ज़रूरतमंद के क्षेत्र के विकास के लिए हो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक परिवार की तरह सरदार शहर की जनता को मानकर उन्होंने काम किया। कुछ ऐसे बड़े काम है जो आप करना वाले हैं अब सरदार शहर के लिए? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, बिजली के क्षेत्र में शहर में काफ़ी लोड रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन के दिन भी आए थे, उसके बाद भी आशीर्वाद देने आए थे, तो उनके सामने मैंने कुछ मांगे रखी है। तो क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा निश्चित रूप से करेंगे। जन आक्रोश से रैली निकाल रहे हैं बीजेपी से और बड़े बड़े दावे किए थे बड़े नेताओं ने, किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो गलत साबित कर दिया। इसका अनुमान तो आप ही लगाएं। अच्छा, आज अब क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप इस जीत का?
क्या सत्ता में बैठी कांग्रेस के बड़े मुखिया अशोक गहलोत को, भंवरलाल जी, किन किन को श्रेय देंगे? देखिए, माननीय गहलोत साहब का पार्टी का तो श्रेय बनता ही है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत उनको श्रेय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके पिताजी का सपना था कि आप भी आगे बढ़े, आज तो आप विधायक बनने जा रहे हैं, किस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, कैसे याद करेंगे? निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद तो सदा मेरे पर रहा ही है और अब भी उन्हीं का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर चलते हुए मैं जनता की सेवा करूंगा। कार्यकर्ता निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर उपचुनाव में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा कि 6 चुनाव जीते, 7वां भी जीतेंगे और शायद इस बार सरदार साहब पर फिर कांग्रेस पार्टी के शर्मा परिवार का कब्जा हुआ है। कैमरा सहयोगी भूषण सोनी के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, चूरू। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा की जीत के बाद पार्टी और उसके नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इसे गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में किसी उपचुनाव में सरकार के पक्ष में नतीजे आना यह साबित करता है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर दूर तक नहीं है। राठौड़ ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के बजाय यहां तो सरकार के समर्थन में जनता की भारी लहर नजर आ रही है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में इस समय उपचुनाव में कांग्रेस की जीत साफ संकेत दे रही है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रही है। धर्मेंद्र राठौड़ से बात की जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन ने।